क्या आप 12 रबीउल अव्वल के सिर्फ एक रात में नादे अली शरीफ या कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास या चहल काफ शरीफ का आमिल बनना चाहते हैं? यह पावरफुल अमल अगर आप एक मर्तबा इसकी ज़काते असगर निकाल लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आपको ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको पढ़ के दम कर दीजिए, हर तरह के मरीज़ का इलाज हो जाएगा। अगर आपका मसला इससे रिलेटेड है तो ये वीडियो आपके लिए है, आखिर तक ज़रूर देखें। और रज़वी अमलियात चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये माह रबीउन नूर का महीना है। जिस तरीक़े से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम अंबियाए किराम का सरदार है, उसी तरीक़े से माह रबीउल अव्वल शरीफ यानी कि माह रबीउन नूर शरीफ जो है तमाम महीनों का सरदार है। अब इस महीने में 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ लाना एक बाइसे रहमत पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया की तमाम हैवानात, नबातात, जमादात, हर एक चीज़ के लिए रहमत बनाकर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए हैं। वो घड़ी, वो सात एक ऐसी सात है जो तमाम सातों में अफजल है, तमाम वक्तों में बेहतर है। आपको क्या करना है, अगर आप नादे अली शरीफ हो या चहल काफ शरीफ हो या सूरे फलक सूरे नास की, तीन चीज़ों की ज़कात आप सिर्फ एक ही रात में निकाल सकते हैं। यह ज़काते असगर है, ज़काते अकबर नहीं है। ज़काते असगर करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप ऐसे ऐसे इससे काम ले सकते हैं जो इम्पॉसिबल है। आप देखकर हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये क्या चमत्कार हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, इसके लिए आपको जब 11 रबीउल अव्वल शरीफ आ जाए, ठीक है, 11 का दिन गुजर के जो रात आती है ये 12 की रात है, ठीक है। 12 रबीउन नूर की रात को, रात 12 बजे के बाद इस अमल को करना है। सबसे पहले आप जिस घर में अमल पढ़ेंगे उस घर को साफ सुथरा कर लें। कोई जानदार की तस्वीरें वगैरह हो तो हटा दीजिए, ठीक है। घर को पाक साफ कर लीजिए। पाक साफ करने के धोने होने की ज़रूरत अगर पड़े तो धो लीजिए। अमल को करने से पहले अगर नहाने की हाजत हो नहा लीजिए, नहाना बेहतर है अमल के लिए। आप नहा धो के पाक साफ होकर सफ़ेद लिबास और सफ़ेद टोपी, सफ़ेद पजामा या लुंगी वगैरह जो भी आप पहनते हैं, पहनने के बाद उस रूम में दाखिल हो जाइए। दाखिल होने के बाद सबसे पहले रिजालुल गैब का सलाम पढ़ना है, ठीक है। रिजालुल गैब का सलाम पढ़ना है। रिजालुल गैब का ये रहा सलाम ऊपर और नीचे नक्शा है। 12 रबीउन नूर की रात में यानी कि 11 रबीउल अव्वल का दिन गुजर के जो रात है उस रात में रिजालुल गैब का जो सिमत है वो पश्चिम के जानिब है, ठीक है। पश्चिम के जानिब रिजालुल गैब का सिमत है तो पश्चिम के जानिब क़िबले की तरफ मुंह करके खड़े होकर अदब के दायरे में सलाम पढ़ लीजिए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम या रिजालुल गैब, अस्सलामु अलैकुम या अरवाहिल मुक़द्दसतु। जिस तरीक़े से पूरा इला आखिर पूरे सलाम को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो है आप उसी जानामाज में पूरब के जानिब मुँह करके बैठ जाइए, यानी कि क़िबले के जानिब जो है आपका रिजालुल गैब का रुख है तो उधर नहीं बैठना, उसका अपोजिट साइड में बैठ जाइए। बैठने के बाद सबसे पहले आप अपने आप को ये तसव्वुर करें, दिल में मकसद जमा लें कि मैं नादे अली शरीफ का अगर करना चाहते तो नादे अली शरीफ की ज़कात की नीयत दिल में मकसद जमा लें कि मैं इसकी ज़कात निकालने जा रहा हूं। अगर आप सूरे फलक सूरे नास की ज़कात निकालना चाहते हैं तो ये नीयत आप दिल में मकसद जमा लें। और अगर आप चहल काफ शरीफ की ज़कात निकालना चाहते हैं तो ये दिल में मकसद जमा लें कि मैं चहल काफ शरीफ की ज़कात निकालने जा रहा हूं। जब आप पूरब के जानिब मुँह करके बैठ गए, सबसे पहले
11 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ हो पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद, चूंकि नादे अली शरीफ का मैं मेन टॉपिक लिया हूं, तो नादे अली शरीफ को आपको आपके नाम के अदद के एतबार से हो या फिर 786 मरतबा, ठीक है, नादे अली शरीफ को पढ़ना है। और मीडियम रफ्तार में पढ़ना होगा, ना ही जल्दी जल्दी पढ़ना है और ना ही बहुत धीमे पढ़ना है। और मखारिज को अदायगी के साथ दिल में मकसद जमा के आप पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं उस वक्त तक जब तक के 786 मरतबा या आपके नाम के अदद के एतबार से मुकम्मल ना हो जाए। उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। यह तो हुआ नादे अली शरीफ का। अगर आप सूरे फलक और सूरे नास की ज़कात निकालना चाहते हैं तो सेम अदद, नाम के अदद के एतबार से अगर आप निकालना चाहते हैं तो नाम का अदद के एतबार से पढ़िए। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद उतने ही मरतबा सूरे फलक सूरे नास को दोनों को मिला के एक बार होगा। इसी तरीके से सूरे फलक सूरे नास को मिला के 2 बार, इसी तरीके से सूरे फलक सूरे नास को मिला के 3 बार, है ना। इसी तरीके से आपको मुकम्मल कर लेना है 786 मरतबा या आपके नाम के अदद के एतबार से, ठीक है। अब तीसरा जो तरीका है चहलकाफ शरीफ का। चहलकाफ शरीफ अगर आपके पास है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके चहलकाफ शरीफ हिंदी में और उर्दू में मंगवा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। चहलकाफ शरीफ को आपको आपके नाम के अदद के एतबार से या फिर 333 मरतबा आपको पढ़ना है, ठीक है। कम से कम 299 मरतबा, इससे कम नहीं। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ रबीउल नूर की रात में इस तरीके से इसको अदा करिए कि रब काबा की ज़ात मेरे सामने मौजूद है, मैं उसका दीदार कर रहा हूँ। अगर ये ना बन सके तो इतना सोचे कि रब काबा मुझे देख रहा है और मेरी हर हरकतों पर नज़र है उसकी, ठीक है। इसी तरीके से जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए, होने के बाद फातिहा पहले से ही आपको तैयार रखना है। खीर हो या फिर बर्फ़ी वगैरह हो या फिर और भी कुछ मीठी चीज़ हो, सफ़ेद चीज़ हो, ठीक है, आप सामने रखने के बाद जिस तरीके से फातिहा पढ़ी जाती है, फातिहा पढ़िए। पढ़ने के बाद दुआ करिए, ठीक है। अगर आपको फातिहा देना नहीं आता है तो चारों कुल एक बार पढ़ लीजिए, सूरे फातिहा एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआ करिए। दुआ क्या करनी है? ऐ परवरदिगार आलम, खालिक हकीकी, खल्लाक कायनात, तमाम जहानों का पालनहार, ऐ मौला पाक परवरदिगार आलम, रात में जो मैं इस तन्हाई में जिस तरीके से नादे अली शरीफ की अगर आप ज़कात निकाल रहे हैं तो उसका जिक्र करेंगे, अगर सूरे फलक सूरे नास की ज़कात निकाल रहे हैं तो उसका आप जिक्र करेंगे, और अगर आप चहलकाफ शरीफ का ज़कात निकाल रहे हैं तो उसका जिक्र करेंगे। मौला, मैंने नादे अली शरीफ की जो ज़कात निकाली है इसे तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए परवरदिगार आलम, मेरी ज़बान में ऐसी तासीर आता फरमा दे कि मैं जिसे भी पढ़ के दम करूं उसके तमाम बीमारियां हो या जो भी आसे भी असरात हो वो दफ़ा, वो निस्तो नाबूद हो जाए। इसी तरीके से आपको दिल में मकसद जमा कर रब काबा की बारगाह में खुशू और खुजू के साथ, यकसुई कल्ब के साथ, ऐसा नहीं कि मैं रब काबा की ज़ात में की से तो मांग रहा हूं लेकिन मेरा दिमाग कहीं और घूम रहा है, ठीक है। यकसुई कल्ब के साथ इस तरीके से दुआ करिए परवरदिगार आलम की बारगाह में। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और आप उसका आमिल बन जाएंगे। किसी भी मरहले में हो, चाहे जिन भूत परे जादू टोना टोटका या आसे भी असरात वगैरह के मसाइल में, पढ़ के सिर्फ दम कर दीजिए, मरीज चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा और जो भी चीजें हैं वो रफा वो दफा हो जाएगा। फिर जिंदगी में कभी आपके पास आएगा नहीं और आपकी आंखों के तरफ जैसे ही देखेगा वो जलना शुरू हो जाएगा अगर खब्बीस जिन्नात वगैरह है। मोहतरम नाजरीन, इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, अपने अकारिब तक, अपने जानने वालों तक शेयर कीजिए ताकि लोग जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और उम्मत मुस्लिमा की भलाई हो सके। इस भलाई में आपका भी हाथ हो, मेरा भी हाथ हो। कमेंट बॉक्स में माह रबीउल अव्वल शरीफ जिंदाबाद ज़रूर लिख दें, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जो तमाम महीनों से अफजल है, आला है।
मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, ये अमल आपको कैसा लगा? इस अमल के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय, अपनी मोहब्बत का मुजाहिरा ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको हाइप करना आता है तो हाइप कर दीजिए। अब अपने दोस्त नूरुल इस्लाम कादरी को दे जा, अगले किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।